सरकार ने देश के टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर सरकार ने विवादित टैक्स के मामलों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसके मुताबिक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के तहत पेमेंट की डेडलाइन कोरोना को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। CBDT ने डायरेक्ट टैक्स के लिए बनी विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। विवाद से विश्वास वाली स्कीम के तहत डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई है। इस स्कीम के तहत लंबित मामलों का निपटारा पूरा विवादित टैक्स और उस पर लगे जुर्माने या ब्याज या फिर फीस की 25% रकम देकर किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को पिछले साल 17 मार्च 2020 को लागू किया गया था। इस स्कीम का मकसद करदाताओं को अदालतों में टैक्स विवाद से चल रहे मामलों का निपटारा करने का विकल्प देना है। विवाद से विश्वास योजना का फायदा उन लोगों में लिया जा सकता है जो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के अंतर्गत आते हों। उसके आदेश के खिलाफ रिट याचिका के मामले में भी इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है। बता दें कि जिन लोगों ने इस योजना के तहत डिक्लेरेशन दिए हैं वो 30 जून तक पेनल्टी दिए बिना टैक्स से जुड़ी देनदारी का भुगतान कर पाएंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 1,48,690 टैक्स विवादों के निपटारे को लेकर सरकार को 1,33,837 आवेदन मिले हैं। टैक्स विवाद में फंसी कुल रकम 1,0437 करोड़ रुपए की थी, जिसमें इस स्कीम के तहत निपटारे के लिए सरकार को 54,005 करोड़ रुपए मिले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भयावह रूप ले रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगा है, जिससे लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में सरकार ने लोगों की परेशानी को समझते हुए कई तरह की तारीखों को बढ़ाया है। इससे पहले भी सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। 30 जून तक इन्हें लिंक नहीं कराने पर यूजर्स को 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। इसके साथ ही व्यक्ति को ज्यादा TDS देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटता है। तो अगर आपने भी अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से करा लीजिए।